हेलो स्टूडेंट, मैं बलसाज सर आज आप लोग को जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न और 3 लोग पर आधारित प्रश्न होगा। 3 लोग पर आधारित प्रश्न रहेगा कार्य क्षमता पर। ध्यान से देखना, इसमें समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है और कार्य क्षमता का उल्टा है समय होता है। ध्यान से देखिएगा। इससे पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपका समय है, इससे पहले सीख लीजिए। समय का अनुपात 1:2:3 है। इसको मुझको लाना है कार्य क्षमता पे, इफिशियंसी पे लाना है। किसमें लाना है? इफिशियंसी। यहाँ करेंगे 1/1 और यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 और यहाँ पे करेंगे 1/3। ध्यान से देखिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं प्रश्न को। अब इसका एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो ध्यान देना 6 आएगा, 6/1 होगा और यहाँ 6 आएगा, 6/2 होगा और यहाँ 6 आएगा, 6/3 होगा। यहाँ से काटेंगे 6 बार जाएगा, यहाँ से काटेंगे क्या कहते हैं 3 बार जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार जाएगा। ध्यान से देखना, ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। समय का उल्टा कार्य क्षमता, समय का उल्टेंगे तो कार्य क्षमता मिलेगा और कार्य क्षमता को उल्टेंगे तो समय मिलेगा। आइए पहला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल इसी पे है। पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप, जो है पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक किसी कार्य को पूरा करने में B से 2 गुना और C से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः A, B और C द्वारा लिया गया समय दिनों में ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिए। इसका मतलब पहले ध्यान से देखना, ये टाइम दिया है, किसका है? टाइम का। ध्यान से देखिएगा, टाइम का दिया है, ध्यान से देखिएगा A, B। ध्यान से देखना, A किसी कार्य को पूरा करने में B से 2 गुना लेता है। यदि B 1 है तो B 1 होगा, क्या कहते हैं A 2 गुना होगा। आगे देखिए, A किसी कार्य को पूरा करने में B से 2 गुना और C से 3 गुना। यहाँ पे हो गया A और यहाँ पे हो गया C के पास 1 है तो ये 3 होगा। ध्यान से देखना, 2 व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ भी है, एक व्यक्ति यहाँ भी है। ध्यान से देखना, रेशियो में ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, इसको इक्वल बनाना है। क्या बनाना है? इक्वल। क्योंकि भाई 2 जगह, एक पर्सन की बात 2 जगह हो रही है तो उसको सेम कर लीजिए। क्या करेंगे आप? उसको सेम करेंगे। यहाँ गुणा करेंगे 3 से और यहाँ गुणा करेंगे 2 से और यहाँ गुणा करेंगे 2 से। ध्यान से देखना, यहाँ करेंगे 6 आएगा और यहाँ करेंगे 3 आएगा और यहाँ करेंगे 6 आएगा, यहाँ करेंगे 2 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये बन गया A, B और C। A का हो गया 6, B का हो गया 3 और C का हो गया 2। ध्यान से देखना, ये समय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? समय का। हमको चाहिए कार्य क्षमता का अनुपात। किसका चाहिए? कार्य क्षमता का अनुपात चाहिए। इसको हम क्या करेंगे? पलट के लिखेंगे। इफिशियंसी किसका चाहिए भैया? इफिशियंसी। जब पलट के लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहां पलट के लिख देंगे। अब ध्यान से देखना, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इसका एलसीएम जब लेंगे 6 आएगा, हम यहां क्या करेंगे? 6/6 और 6/3, 6/2। यहां से काटेंगे 1 आएगा और यहां से काटेंगे 2 आएगा, यहां से काटेंगे 3 आएगा। ये हो गया कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब ध्यान से देखना, 8 दिनों में मिलकर 8 दिन करते हैं, 2 1 3 1 3 3 6। यहाँ पे कुल काम निकालेंगे, 8 6 48 काम होगा। क्या होगा? 48 काम। अब ध्यान से देखना, प्रत्येक का जो है मान ज्ञात करना है दिन में। तो ध्यान से देखना, A का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 48 बटे क्या करना है? 1 बराबर 48 दिन। ध्यान से देखना। आगे B का निकालना होगा 48 बटे क्या करना है? 2 काटेंगे 24। ध्यान से देखिएगा, देखो दिख रहा है ना, 24 दिन हो जाएगा। अगला देखो,
अगला देखो जो है क्या कहते हैं 3 से भाग देना है। c बराबर 48/3 करना है। 3 से काटेंगे तो 3 एक कब 3, 3 6 18, 16 दिन आएगा। ये होगा आंसर। ध्यान से देखना 48, 24 और 16 मेरा आंसर होगा। 48 48 क्या कहते हैं 48, 24, 16, 48, 24 और 16 मेरा ऑप्शन नंबर जो है ए दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ए। 48, 24, 16। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, एक स्टेप बनाते हैं। ध्यान से देखना, इसी चीज को हम एक स्टेप बनाते हैं। ध्यान से देखना, ए, बी और सी। ध्यान से देखना, ये समय है। अब क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना। इसका मतलब मानता हूं इसको, इसका मान के है, इसका हो जाएगा k/2, k/2 हो जाएगा। इसको मान लिए k है, ये हो जाएगा k/2। आगे कहता है ए सी से 3 गुना, यहां k/3 कर देंगे। अब ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं? इसका ध्यान से देखना, इसको ये टाइम का है। किसका है? टाइम। हमको आना है एफिशिएंसी पे। किस पे आना है? एफिशिएंसी पे। हम यहाँ क्या करेंगे 1/k और यहाँ पे करेंगे 2/k और यहाँ पे करेंगे 3/k। ध्यान से देखो भाई, k से k कट गया, यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 1:3 आएगा। अब ध्यान से देखना, कार्य कितना है? तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। 2 1 3 3 6 हो गया, बोले 8 करेंगे तो कुल काम 48 हो गया। अब 48 में इससे भाग देंगे, 48/1 करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या कहते हैं? ए का। इसका निकलेगा ए का। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे? 48/2 करेंगे, यहाँ आएगा 24। क्या आएगा? 24 आएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, सी का निकालेंगे, 48 क्या करेंगे? 3 करेंगे, यहाँ 16 आएगा। अब जो आपकी इच्छा हो उससे लगाइए, या आप इसको फॉलो करिए या तो इसको आप फॉलो करिए, जिससे आपका विचार है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी चीज को फॉलो कर लीजिए, इसी चीज को आप फॉलो कर लीजिए। आइए अगला सवाल हम देखते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ कह रहा है कि ए की जो है कार्य क्षमता जो है वह बी की आधी है। इसका मतलब ध्यान से देखना, यहाँ आएगा 2a और यहाँ होगा 1b। ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको। इसका मतलब a/b, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। अब ध्यान से देखना, आगे भी कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी की 2/3 है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3b = 2c। ये बताएगा इसको और ये बताएगा इसको, b/c। यहाँ से होगा 2, यहाँ से होगा 3। ध्यान से देखना, दोनों में b और b सेम है, इसको आपको सेम नहीं करना है। यदि सेम ना होता तो हम सेम करते हैं, यहाँ पे सेम है इसलिए हमको सेम नहीं करना है। हम लिखेंगे a/b/c, 1 2 और 3। ये है इफिशियंसी, कार्य क्षमता का अनुपात है। अब ध्यान से देखना, यदि कार्य क्षमता मिल गई है तो कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखना, 2 1 3, 3 और 3 6, 20 में 6 से गुणा करेंगे, 120 आएगा। अब पूछा ए का, तो ध्यान से देखना, ए का निकालेंगे 120/1 करेंगे तो 120 भी आएगा। उसके बाद क्या करते हैं? बी का निकालना है, 120/2 करेंगे तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60। सी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 120/3 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। मतलब 60 दिन होगा, 40 दिन होगा, कितना होगा? 40 दिन होगा। देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है 120 और 160, ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें 3 में मेरा राइट क्या आंसर रहेगा? 3 हो जाएगा। मेरा राइट आंसर होगा 3। आइए अगला सवाल। आइए अगला सवाल देखिए। ए बी से 40% अधिक कुशल है
समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले काम का 7/10 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए यहाँ जो है ए है और यहाँ बी है। ए बी से 40% ज्यादा है, ये 100 है, ये 140 होगा। ये कट गया, ये कट गया, 2 से 14 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। आगे कह रहा है सी बी से 20% कम है, बी को 100 रुपए है तो सी का 80 होगा। इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 20 चौको 80। ध्यान से देखना यहाँ इक्वल है, बी यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। यदि इक्वल नहीं होगा उसको समान करते हैं। इसका रेशियो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 7, 5, 4 आएगा। ये होगा एफिशिएंसी। क्या होगी, एफिशिएंसी। अब कुल काम निकाल लीजिए। जब आप कुल काम निकालेंगे, ध्यान से देखना, कुल काम निकालना है तो आप क्या करेंगे, 7, 5, 12, 4, 16। कितना दिन किया है ये, 5 दिन किया है, 80 काम हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो करने आ रहा है 7/10 भाग करेगा। 80 का 7/10 भाग कर दीजिए। जब यहाँ से करेंगे ये जो कट जाएगा तो ये आएगा 8 पे 56 आएगा। 56 काम को करने कौन आएगा, ए करने आएगा। तो ध्यान से देखना, 56 बटे क्या करना है, 7 करना है, भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 दिन आएगा। क्या आएगा भाई, 8 दिन। ये कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, 8 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए इसको। ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, हमको निकालना है कुल अनुपात। क्या निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम निकाल लीजिए। 5 में 7 की 10 हो गया और कितने दिन कर रहे हैं, 27 दिन, 270 हो गया। अब ध्यान से देखकर 4/9 ही करना है। 270 का 4/9 कर दिए, 270 का 4/9 ही काम करना है। इसको काटेंगे 9 त्रिक 27, 4 के 12, 120। 120 को करवाना किससे, बी और सी से। बी और सी से ध्यान देना, बी और सी से 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ। बी और सी से करवाना है, बी और सी से करवाना है भाई, बी और सी से करवाना है। तो ध्यान देना 120। अब ध्यान से देखना, 5 और 3 कितना हुआ, 8। 8 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। इनको लगेगा कितना दिन, 15 दिन। ऑप्शन नंबर जो है ए मेरा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा, 15 दिन आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। आइए ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल देखिए। ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य का 20% कितने दिनों में पूरा करेगा। यहां दिया है कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, इफिशियंसी दिया है इनका 2:3:5 दिया है। हमको निकालना है कुल काम। क्या निकालना है, कुल काम। कुल काम निकालेंगे, 3, 2, 5, 5, 5, 10। कितने दिन कर रहा है भाई, कितने दिन कर रहा है, 6 दिन। ये हो गया 60 काम। अब ध्यान से देखना, 60 काम का 20% निकालना है। जब 20% निकालेंगे ये 6 दूनी 12 आएगा। 12 काम करवाना है किससे, ए से। 12 काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो ध्यान से देखना, ए को टाइम लग रहा है, ए को टाइम लग रहा है 12/2। काटेंगे तो कितना आएगा, 6 दिन आएगा। कितना दिन आएगा भाई, 6 दिन। ध्यान से देखना, समय बराबर होता है कुल काम बटे क्षमता। कुल काम बटे क्षमता। 12 काम बचा क्योंकि 20% ही करना है इसको। 60 का 20% कितना होता है, 12 होता है। 12 में क्या करेंगे भाई, इसकी क्षमता से भाग कर देंगे तो 6 दिन आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन। और 6 दिन ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। ध्यान से देखना, ये जो है समय का अनुपात है,
है, ध्यान से देखना, एक में मान लगाया है, एक में मान के नहीं लगाया है, रेशियो बना लगाया है। अब ध्यान से देखना, इसको इफिशियंसी पे आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/k और यहाँ लिखेंगे 4/k और यहाँ लिखेंगे 5/k। के से कट गया तो 1/4/5 हो गया। अब हमको निकालना है कुल काम। क्या निकालना भाई? कुल काम। कुल काम निकालना होगा, ध्यान से देखना, 5 4 9 1 10। अब कितना दिन करते हैं ये लोग? 4 दिन करते हैं, तो कुल काम कितना हो गया? 40। अब ध्यान से देखना, बी का पूछा है टाइम, तो बी का टाइम बराबर क्या हो जाएगा? काम बटे क्षमता। काम बटे क्षमता। काम कितना है? 40। क्षमता कितनी है इसकी? बी की 4 है। बी की क्षमता कितनी है? 4। 4 से भाग देंगे, यहाँ 10 आएगा। कितना दिन लगेगा इनको? 10 दिन लगेगा। बी को कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। और 10 दिन मेरा ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा, मेरा ए राइट हो जाएगा। यदि यही पूछता सी को कितना लगेगा? 40 बटे क्या करते हैं, सी का 5 है, 5 से भाग देते हैं, 8 दिन आता सी का। यही पूछता ए का बताइए, क्या करते हैं? 40 बटे 1 से भाग देते हैं, क्या आता? 40 दिन आता। किसका? जब ए का पूछता। ध्यान से देखिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल देखिए, ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है, 3 गुनी है, और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ध्यान से देखना, कार्य क्षमता पर जितना प्रश्न था आपको 3 लोग पर आधारित पर, उसको मैंने आपको बता दिया। 3 लोग पर आधारित प्रश्न जितना बना आपको कार्य क्षमता में मैंने आपको बता दिया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। ध्यान से देखिए, आइए सवाल देखिए। सवाल देखिए, यहाँ पे मेरा ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और सी की, मतलब इसका मतलब मिलकर बोल रहा है ए और सी की क्षमता जो है बी की 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 होगा, ये वाला हिस्सा बताएगा इसको, ये बताएगा इसको। इसका मतलब ए प्लस सी अनुपाते बी। यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1। आगे देखिए, आगे कह रहा है ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता जो है सी की 4 गुनी है, सी की 4 गुनी। इसका 1 है, इसका 4 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ 2 जगह बात हो रही है, ए और सी है। इसको ध्यान से देखना, 2 जगह, यहाँ देखिए जोड़ने पर 3 हो रहा है और यहाँ जोड़ने पर 5 हो रहा है। बात भी गलत, मतलब सब बात जो है गलत है इनकी, क्योंकि भाई यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, कहाँ संतुष्ट हो? ऐसा करो, ये 3 है और ये 5 है, हम इक्वल बनाते हैं इनको। हम क्या बनाएंगे इनको? इक्वल। यहाँ गुणा करेंगे 3 से और 4 1 5, यहाँ गुणा करेंगे 5 से। ध्यान से देखो, जब यहाँ गुणा करेंगे तो 15 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे 5 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे 4 3 12 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे 3 आएगा। अब ध्यान से देखना, ए और सी जोड़ेंगे 15 और यहाँ जोड़ेंगे 15 है। इसका मतलब ध्यान से देखना, ए को क्या मिल गया? ए को मिल गया जो है 12, ए को मिल गया 12, बी को मिल गया 5 और सी को क्या मिल गया? 3। अब ध्यान से देखना, ये कार्य क्षमता हो गई, क्या हो गई? कार्य क्षमता हो गई। अब ध्यान से देखना, ये 6 दिन करते हैं, 12 5 17 3 18, कुल काम कितना हो गया? ध्यान से देखना भाई, आप 12 5 17 3 20, कुल काम कितना हो गया? 20। 20 में किससे गुणा करना है? 6 से, 120 काम आएगा। अब 120 काम आ गया, पूछा किससे है? ए से पूछा है। किससे पूछा है? ए से। ए का टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 120 बटे किसका पूछा है? ए का। ए का कितना है भाई? 12 है, 12 से भाग देंगे 10 दिन आएगा। कितना आएगा? 10 दिन। ध्यान से देखना, ए का पूछा था, कितना आया? 10 दिन। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को,
यहाँ पे कह रहा है a प्लस सी का मान कितना है 3 और b का मान 1 है। अब यहाँ जोड़ने पर 3 हो रहा है और यहाँ जोड़ने पर 5 हो रहा है, बातें सेम नहीं है इसलिए बात को सेम बनाइए, मतलब सेम करिए। यहाँ पे यहाँ 4 1 5 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, सेम हो ही रहा है। अब यहाँ पे 3 से गुणा करना है, 4 1 5 से 5 से करना है। यहाँ करेंगे 5 15 आएगा, यहाँ करेंगे 5 आएगा, यहाँ करेंगे 3 4 12 आएगा, यहाँ करेंगे 3 1 3 आएगा। इसको जोड़ने पर 15 और इसको जोड़ने पर 15। अब देखो ध्यान से देखो, सब सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ 15 हो रहा है, यहाँ भी 15 हो रहा है। अब इसको लिखेंगे अनुपात में, a का मान 12, उसके बाद b का मान 5 और c का मान 3। अब ध्यान से देखना, इसी में कुल काम निकालेंगे। यहाँ पे 12 5 17 3 20 हो गया। कितने दिन काम किया? 6 दिन। गुणा किया 120 काम निकल गया। अब ध्यान से देखना, पूछा गया a से भाग देना है, a से भाग देना है 120 में, कितना आएगा? 10 दिन आएगा। ध्यान से देखना, कितना दिन आएगा? 10 दिन आएगा। अब जो है अगले वाले वीडियो में मिलेंगे आप लोग। आइए बारी बारी से आधारित प्रश्न को हम लोग करते हैं। इसके पहले हम लोग 2 लोग के सीख लिए थे, आज हम लोग 3 लोग के सीखने जा रहे हैं अल्टरनेटिव प्रश्न। ध्यान से देखना, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए को लगता है 30 दिन, बी को लगता है 20 दिन, सी को लगता है 10 दिन। यहां लिखते हैं क्षमता। अब यहां ध्यान से देखना, काम रखते हैं, काम को साथ में जब इससे भाग देंगे ये 2 बार जाएगा, जब इससे भाग देंगे ये 3 बार जाएगा, जब इससे भाग देंगे ये 6 बार जाएगा। ध्यान से देखना, ए स्टार्ट करता है, इसके साथ बी आता है, सहयोग करता है इसका। अगले दिन ए के साथ जो है सी आता है और यही क्रम इनका चलता रहता है। बोलिए, एक दिन यहाँ काम टाइम लगा, एक दिन यहाँ टाइम लगा, 2 दिन लगा। बोलिए ए का वैल्यू 2, बोलिए बी का वैल्यू 3, बोलिए ए का वैल्यू 2, बोलिए बी का वैल्यू, बोलिए सी का वैल्यू 6। 3 और 2 5, 5 2 7, 7 6 13। 2 दिन में 13 काम हुआ है। अब 13 में किससे गुणा करें ताकि हम जो है किसके करीब पहुंच जाए? 60 के करीब पहुंच जाए। यहां पे जो है चलिए देखिए ध्यान से, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। इसका मतलब ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। यहाँ निकालेंगे क्षमता और यहाँ निकालेंगे काम। ध्यान से देखना, इसका करेंगे 60 आएगा, इससे भाग देंगे 3 बार, इससे भाग देंगे 2 बार, इससे भाग देंगे 1 बार। अब ध्यान से देखना, ए उसके बाद इसके साथ बी प्लस सी आएगा, फिर ए उसके साथ क्या आएगा? बी प्लस सी आएगा। यह क्रम चलता रहेगा। अब ध्यान से देखा, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, कितना दिन हो गया? 3 दिन। बोलो ए का वैल्यू कितना है? 3 3 3। बोलो बी का वैल्यू कितना है? 2 और सी 1। 3 3 6, 3 3 6, 3 9, 9 दिन 12, 9 दिन 12। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम। बोलिए 12 हम किससे गुणा करते हैं ताकि 60 के करीब पहुंच जाए? तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, पंक्तियां 15। 15 दिन में क्या होगा? काम जो है समाप्त हो जाएगा। 15 दिन में क्या होगा भाई? काम जो है समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट जाएगा, सी वाला राइट जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं।
चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 25 तथा 30 दिनों में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखना, ए 20 दिन, बी 25 दिन, सी 30 दिन। यहाँ लिखेंगे क्षमता, क्या लिखेंगे, क्षमता। यहाँ लिखेंगे काम। ध्यान से देखना, तीनों से कटने वाला लेंगे, तीनों से 100, यहाँ 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, इसमें 30 आ जाएगा, इसका मतलब 300 ले लीजिए। इसमें भाग देंगे, ये 0 कट जाएगा 15 बार, यहाँ भाग देंगे 25 चौका 100, 4 12, इससे भाग देंगे 10 बार। ध्यान से देखना, ए बी सी, ए बी सी, यही क्रम चलता रहेगा। एक दिन यहाँ हो गया, एक दिन यहाँ हो गया, एक दिन यहाँ हो गया, 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हुआ, देखिए 3 दिन में कितना काम हुआ, 5 2 7 37 काम। 3 दिन में कितना काम हुआ भाई, 37 काम हो गया। 37 में किससे गुणा करें ताकि इसके करीब पहुंच जाए। 7 7 49, 7 21, 4 25 कम है। 8 से करिए, 8 से करिए, यहाँ पे, यहाँ भी 8 से करिए। 8 त्रिक 24 दिन, 8 त्रिक 24 दिन। यहाँ करेंगे तो क्या कहते हैं, 7 8 56 के 6 होगा, हाथ से लग गया 5, और क्या कहते हैं 8 3 24 5 29 हो गया। अब बचा कितना काम भाई, शेष काम कितना रहेगा, शेष काम निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 300 माइनस 296 घटाएंगे, 4 काम बचेगा। अब इस 4 काम को करने कौन आएगा, पहले ए आएगा। कौन आएगा, पहले ए आएगा। तो यहाँ लिखना है 24 सही, 24 सही, 4 ऊपर लिखना है और हर में रखना है 15 को। क्या लिखेंगे, 24 सही, 24 सही जो है क्या कहते हैं, इसको जोड़ेंगे 392 लोग। 24 सही 4/15 दिन, 24 सही 4/15 दिन। ऑप्शन नंबर जो है मेरा क्या कहते हैं, सी वाला राइट होगा। 24 सही 4/15 दिन मेरा सी वाला राइट हो जाएगा। ध्यान से देखना, हम लोग जो है अल्टरनेटिव फ्यूचर सीख रहे 3 लोग पर। इसके पहले हम लोग 2 लोग के सीखे थे, आज हम लोग 3 लोग के सीखे। ध्यान से देखिएगा। अब यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।